अब बात कोरोना की करेंगे। देश में कोरोना के केसेस में एक बार फिर से इजाफा हुआ। बीते 24 घंटों में 3,17,532 नए कोविड के केसेस मिले और बीते 24 घंटों में 491 लोगों की मौत हुई। देश में अब रोजाना का पॉजिटिविटी रेट 16.41% हो चुका है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को तमाम मदद पहुंचाई जा रही है। तमाम राज्यों में बढ़ते संक्रमण को लेकर अलग अलग राज्यों ने पाबंदियां लगाई हुई है ताकि संक्रमण पर कंट्रोल पाया जा सके। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं बीते दिन कितने कोविड के केसेस मिले और अब तक कितने लोगों की कोविड की वजह से मौत हो चुकी है। तो कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। देश में कोरोना के जो नए केसेस हैं 3 लाख के पार। सटीक आंकड़ा आपको बताएंगे। 3,17,532 नए कोविड के केसेस सामने आए। 24 घंटों में 491 लोगों की कोविड की वजह से जान चली गई और 2,23,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी भी हुई। देश में हर रोज अब पॉजिटिविटी रेट है जो बढ़ता जा रहा है और देश में 19,24,091 कुल एक्टिव केसेस 51 कुल एक्टिव केसेस है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बात करें तो 9,287 नए वेरिएंट का आंकड़ा पहुंच चुका है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको विस्तार से जानकारी दी। देश भर के आंकड़े आपको बताए कि बीते 24 घंटों में कितने केसेस सामने आए और किस तरह से परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। स्पर्श शर्मा इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। ओवरऑल देश का आंकड़ा बताएंगे। स्पर्श, बीते 24 घंटों में 3 लाख के पार अब केसेस जा पहुंचे हैं। 3 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए। रिकवरी रेट भी अब लगातार घटता जा रहा है। और देखिए, बिल्कुल कोरोना के मामलों में एक बड़ा इजाफा पिछले 24 घंटे में देखने को मिला है, जहां पर मामले 3 लाख के पार पहुंच गए हैं और 3,17,000 के आसपास जो है 24 घंटे में मामले आए हैं। वहीं अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो वो भी लगातार जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब 16.5% के आसपास जो पॉजिटिविटी रेट है वो हो गई है। और अगर जो मौत के आंकड़े की बात करते हैं तो 491 मौत का आंकड़ा जो है पिछले 24 घंटे में देखने को मिला है। दिल्ली में तमाम पाबंदियां लग रही हैं, उसके बावजूद हम आपको अगर तमाम जो सड़कों की हालत है वो दिखाए कि किस तरीके से जो अभी भी जो पूरी तरीके से ट्रैफिक है वो देखने को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों की भी अगर हम बात करते हैं तो लोग अभी भी जो है लापरवाही कहीं ना कहीं बरतते हुए जो है नज़र आते हैं। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगाते, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे भी हैं जो पूरी तरीके से जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है उसका पालन करते हुए नजर आते हैं। वहीं ओमिक्रॉन के मामलों की बात करें तो वो भी जो है बढ़ता हुआ नजर आया। 9,200 के ऊपर जो है ये मामला पहुंच गया है और कल के मुकाबले लगभग 3.5% के आसपास जो इजाफा है वो देखने को मिलता हुआ नजर आया है। ऐसे में मामलों में इजाफा इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों जो पत्र है वो जो है राज्य सरकारों को लिखा था कि जो टेस्टिंग है वो जो है नहीं चाहिए, इसलिए ये जो मामले हैं उसमें इजाफा देखने को मिला है। क्योंकि पिछले दिनों लगभग अगर हम बात करें 15-16 लाख के आसपास टेस्ट होते थे, लेकिन अब 18-19 लाख के आसपास टेस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का पता चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का पता चलेगा तो लोग ठीक होते हुए नजर आएंगे और जो ग्राफ ऊपर की तरफ जाते हुए कोरोना का दिख रहा है वो एक बार फिर से नीचे की तरफ आता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है स्पर्श और जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। और इसी के साथ साथ स्पर्श, बीते 48 दिनों में 30 गुना ज्यादा केसेस बढ़े नए वेरिएंट के कारण। क्या पीक आने की अब संभावना है? देखिए, पीक को लेकर अलग अलग एक्सपर्ट्स जो है वो अपनी राय रखते हुए नजर आते हैं। पीक को लेकर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अभी थोड़ा और लंबा समय जो है पीक आने में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इस मंथ के एंड में या फिर फेब के शुरुआत में पीक जो है कहीं ना कहीं आता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की अगर बात करते हैं तो वो लगातार ये कहते हुए नजर आते थे कि दिल्ली में जो पीक है मामलों का वो कहीं ना कहीं आ चुका है और अब मामले जो है नीचे जाते हुए दिखाई देंगे, जो कि कुछ इसी हिसाब से देखने को मिलता हुआ भी नजर आ रहा था। हालांकि पिछले 24 घंटे में उससे एक दिन पहले के मुकाबले ज्यादा मामले दिल्ली में निकलकर सामने आए हैं और पॉजिटिविटी रेट भी जो है वो अभी 20% से ऊपर बनी हुई नजर आ रही है। ऐसे में
पीक को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर पीक जो है आता हुआ नजर आएगा, लेकिन ओवरऑल देश की बात करते हैं तो पिछले 24 घंटे में बहुत ऊंचा जो इजाफा है वो जो है देखने को कोरोना के मामलों में मिलता हुआ नजर आया है। बिल्कुल आपने सही कहा कि देश भर में जो कोविड के केसेस है तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और स्पष्ट, क्योंकि आपने जानकारी कल भी दी थी कि राजधानी दिल्ली में भी दरअसल केसेस में थोड़ी कमी देखने को मिली थी। तो बीते 24 घंटों के आंकड़े क्या है? क्या राजधानी दिल्ली में भी केसेस बढ़े या फिर अभी भी स्थिति थोड़ी कंट्रोल में है? देखिए, राजधानी दिल्ली की भी हम बात करते हैं, तस्वीरें भी दिखाते रहे। राजधानी दिल्ली में जो मामले हैं वो आज जो है उतार चढ़ाव उनमें देखने को मिलता हुआ लगातार नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 13,785 मामले जो है वो निकलकर सामने आए हैं। उससे पहले 11,000 ये मामले पहुंच गए थे। टेस्ट की बात करें तो 57,000 के आसपास टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं। पॉजिटिविटी रेट 23.86% जो है वो हो गई है। लेकिन चिंता की बात यह है कि मौत का आंकड़ा जो है लगातार 30 के आसपास बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में 35 लोगों ने जो जान है वो अपनी गंवाई है। इसके साथ साथ अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो 75,000 से ऊपर एक्टिव केसेस भारत में देखने को मिल रहे हैं और होम आइसोलेशन में 58,000 के आसपास मरीज है। और अगर हम बेड की भी बात करते हैं तो 15,000 के आसपास अगर दिल्ली में बेड है तो उनमें से 2500 जो बेड है वो अभी भरे हुए हैं और लगभग 12,500 के आसपास बेड जो है खाली है। यही कहीं ना कहीं बस एक राहत भरी खबर कही जा सकती है कि अभी जो हॉस्पिटैलिटी रेट है वो जो है दिल्ली में कम देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली की आपने जानकारी दी कि 13,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं और स्पष्ट इससे पहले के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो बीते दिनों दरअसल 20,000 से भी ज्यादा केसेस सामने आ रहे थे, 25,000 के भी पार आंकड़ा पहुंचा था। तो पाबंदियां कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में असरदार साबित होती दिखाई दे रही है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली में हमने देखा कि पॉजिटिविटी रेट जो है एक बार 30 के पार जो है पहुंच गई थी और रिकॉर्ड मामले जो है इस पूरे अगर कोरोना की बात की जाए तो वो भी दिल्ली में जो है देखने को मिलते हुए नजर आए थे। ऐसे में सरकार ने तमाम पाबंदियां लगाई, पाबंदियों के साथ जो है तमाम सख्तियां जो है देखने को मिली, लेकिन अभी भी प्रशासन को और ज्यादा सख्ती बरतने की जरूरत है। अगर दूसरी लहर वाले हालात बनते हुए नजर आएंगे तो लोगों को परेशानियों का सामना करता हुआ जो है पड़ सकता है। लेकिन अभी अगर पाबंदियों की बात करें तो पूरी तरीके से पाबंदियां दिल्ली में लगाई गई है और अगर पॉजिटिविटी रेट धीरे धीरे जब नीचे आएगा तो इन पाबंदियों से जो छुटकारा है वो भी दिल्ली सरकार देती हुई नजर आएगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि पाबंदियां लगाई गई है और ऐसे में ये पाबंदियां कहीं ना कहीं असरदार साबित होती दिखाई दे रही है और अगर केसेस कम होते हैं तो पाबंदियां धीरे धीरे कम की जाएगी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं हरियाणा की खबर की ओर और हरियाणा में भी कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे। बीते 24 घंटों में प्रदेश में 8,847 नए कोविड के केसेस मिले। 12 लोगों की बीते दिन प्रदेश में कोरोना से मौत हो गई। साथ ही राहत की बात यह कि 6,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी भी हुई है। प्रदेश में रिकवरी रेट 92.04% हो चुका है। साथ ही सरकार ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हरियाणा सरकार पूरी तरह से तैयार है। अस्पतालों में बेड्स है और ऑक्सीजन की भी फिलहाल कोई कमी नहीं है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं बीते 24 घंटों में किस जिले में कितने केसेस मिले और कितने लोगों की कोविड की वजह से मौत हुई। हरियाणा के आंकड़े अब देखिए। बीते 24 घंटों में 8,847 नए कोविड के केसेस मिले हैं। जाहिर तौर पर चिंता बढ़ा देने वाले आंकड़े हैं। 12 लोगों की कोविड की वजह से मौत हो गई। रिकवरी की भी जानकारी आपको देंगे। 6,768 लोगों की रिकवरी भी हुई है। 8,000 से ज्यादा केसेस नए और 6,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी। रिकवरी रेट दरअसल 92.04% पहुंच चुका है। 59,344 लोगों का इलाज जारी है। यानी कितने लोग अभी भी कोरोना से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हर जिले की जानकारी आपको जनता टीवी विस्तार से दे रहा है। गुरुग्राम में 2,000 से ज्यादा केसेस, 3,000 के करीब केसेस सामने आए। फरीदाबाद में 1,285, तो करनाल की बात करें 437, हिसार में 430, रोहतक में 321, यमुना नगर में 242, कुरुक्षेत्र में 195 नए कोविड के केसेस मिले हैं। जिलावार आंकड़े आपको बता रहे, रेवाड़ी में 191, 182 झज्जर में, तो पानीपत में आंकड़ा 178 है। सिरसा में 157 केसेस बीते 24 घंटों में मिले हैं। कैथल में 149, भिवानी में 128, जींद में 122 और चरखी दादरी में 71 नए कोविड के केसेस मिले हैं। तो चरखी दादरी में आप देख सकते हैं कि कोविड के केसेस बाकी जिलों के कंपैरिजन में थोड़े कम और ये
आंकड़े यहां पर पलवल की बात करें 21, नूह में 36, फतेहाबाद 40 और महेंद्रगढ़ में 50 नए कोविड के केसेस मिले। हर जिले की जानकारी आपको विस्तार से हमने दी कि कितने केसेस किस जिले से सामने आए।